हेलो मेरे दोस्त, तो आप लोगों को इस चैनल में स्वागत है। आज मैं एक त्रिकोणमितीय टेबल को याद करने के लिए धांसू ट्रिक लेकर आया हूं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस ट्रिक को याद करने के लिए और इसको मैं सिखाने जा रहा हूं। देखिए, तो इसके लिए पहले आपको साइन थीटा का पूरा मान याद करने पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को सब एकदम आप रुपये लिखने लगेगा। देखिए, तो साइन थीटा का मान, साइन जीरो का मान 0 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी आधा होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। अब देखिए, साइन 45 का मान पूछ रहा है तो आधा पर रूट हो जाएगा, तो मतलब 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, साइन 60 डिग्री का मान पूछ रहा है तो साइन 60 डिग्री का मान होता है 2 होता है, ठीक है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। उसी प्रकार लिख लिए। अब ज़्यादा देरी देखिए, कुछ करना है, कॉस को लिखना है। तो कॉस को लिखने के लिए बहुत ही एकदम शानदार ट्रिक, एकदम धांसू ट्रिक है। इस यहाँ से इसको पलट कर इधर ला दीजिए और इसको लिखी चलिए। तो कॉस पूछ रहा है, कॉस 0 डिग्री का मान, तो यहाँ पे इसको लाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री का मान पूछ रहा है तो इसको खींच कर यहाँ पे लेकर आ जाइए। तो रूट अंडर कितना 3/2 हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का मान। और फिर कितना कॉस 45 का बोल रहा है तो यहाँ पर है तो इसको यही लिखा जाएगा 1/में रूट अंडर के 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस 60 डिग्री के मान पूछ रहा है तो इसको खींच के हला दीजिए तो वो अति 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कॉस पूछ रहा है 90 का मान तो यहाँ से खींच के इसको लेकर दीजिए, यानी उल्टा करना है तो 0 हो जाएगा। तो आप लोगों को आसानी से आपको साइन का मान मालूम बढ़ाते हुए भी आपको कॉस का मान मालूम पड़ गया है, ठीक है। तो इसी तरह से टैन थीटा का मान मालूम होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। और इसी तरह टैन का मालूम हो जाएगा फिर कॉट का लिखा जाएगा। अब देखिए, अगर सेक का मालूम होगा तो कॉसेक का लिखा जाएगा। तो देखिए, मैं टैन थीटा का लिखता हूँ। टैन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। अगर आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, टैन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। और टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/3 होता है। और टैन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। और देखिए आगे, टैन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है, ठीक है। और टैन 90 का मान कितना होता है? अपरिभाषित होता है। आप कहेगा कि अपरिभाषित क्या है, यानी इसका अनुमान मतलब मान को अनुमान नहीं लगाया गया है, ठीक है। अब देखिए, उसी प्रकार से अब टैन का मालूम हो गया, अब ठीक है। अब टैन को जब मालूम हो गया तो इसको मतलब उल्टा लेके चल रही है, कॉट का मान निकल जाएगा। जैसे निकाल रहे हैं तो कॉट का मान, कॉट 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? हमको अपरिभाषित हो जाएगा। कुछ जगह इसको कहते हैं अपरिभाषित, कुछ कहते हैं अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको खींच कर हलाइए तो टैन कॉट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कॉट 45 डिग्री का मान मालूम करना है तो इसका सामने, तो इसको सामने कॉट 45 का मान 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अब उसी कॉट 60 डिग्री का पूछ रहा है तो कॉस 60 डिग्री का मान यहाँ हो जाएगा 1/में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा के हो जाएगा। देखिए, अब आगे देखिए, कॉट कितना 90 डिग्री पूछ रहा है तो कॉट 0 हो जाएगा। यहाँ पर कॉट 90 के मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉट 90 के मान 0 हो जाएगा। अब देखिए, उसी प्रकार से पूछ रहा है कोशिका सेक का, तो सेक कितना है? 0। सेक 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। और सेक अगर पूछेगा कि सेक 30 डिग्री का मान कितना है तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2√3 होता है। कितना होता है? 2√3 होता है, सॉरी होता है मेरे प्यारे बच्चे, √3 कितना होता है? √3 होता है। और सेक थीटा 45 के मान बोलेगा तो सेक 45 का मान होता है √के कितना होता है? 2 होता है। और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। और अगर सेक 90 का मान पूछेगा तो सेक 90 का मान, इसमें भी उसको अनुमान मतलब नहीं लगाया गया है तो इसका भी कितना हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त इस कोची का कौशिक थीटा का मान इसमें लिखिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद।